हाय गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देख लिए थे, सॉरी आई थिंक 2 प्रॉब्लम देख लिए थे। हम लोग आज तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। इफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज गिवन, इफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज गिवन, ओके, so if molarity and molarity is given, molarity मतलब स्मॉल m, molarity मतलब कैपिटल M, molarity is given, then mass of solvent इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा बच्चों? बताओ क्या होगा, बताओ। इफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज गिवन, हम लोगों को क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सोचो इसके बारे में थोड़ा, क्या करेंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं इससे, और मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसिमीटर क्यूब, और मोलैरिटी LITY क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या करेंगे हम लोग? सो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, मोलैरिटी मतलब कैपिटल M, ओके। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। लेट मी चेक फर्स्ट, मोल पर डेसिमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर केजी इनटू डेसिमीटर क्यूब। सो मोल पर डेसिमीटर क्यूब इनटू केजी पर मोल इनटू डेसिमीटर क्यूब। हाँ, सही है, ओके। क्या हो जाएगा? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, क्या हो जाएगा? मोलैरिटी divided by molality what? Molality into volume of solution into what? Volume of solution। so आप लोग, अगर आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी दिया हुआ है, क्या है? मोलैरिटी और मोलैरिटी दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। सो ये फॉर्मूला आप लिख लो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। जो अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल लेने वाले उसके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इफ मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज गिवन, देन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग अभी। An aqueous solution of certain organic compound. Problem is P3. An aqueous solution of organic compound has a density of 1.063 ग्राम पर milliliter, and osmotic pressure of
pressure of 12.16 atm, osmotic pressure किस पे दिया है, atm में दिया है, at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस, and a freezing point, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये, freezing point of minus 1.03 degree Celsius, and a freezing point of 1.03 degree Celsius. What is the molar mass of compound? What is the molar mass of compound? What is molar mass of compound? और से वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप लोगों को कुछ वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है इस प्रॉब्लम में। क्या क्या दिया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज डेंसिटी, क्या दिया है बच्चों, डेंसिटी दिया है 1.063 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इज गिवन। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। हम लोगों को यहाँ पे कुछ 11th के कॉन्सेप्ट भी लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम दिया है, ओके, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना दिया है, ml मतलब 1 ml दिया है। देखते हैं हम ऑन एट ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बाय कितना दिया है, 12.16 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज गिवन हाउ मच, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा, 25 प्लस 273, इट कम्स आउट टू 298 केल्विन, एंड अ फ्रीजिंग पॉइंट, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ डेंसिटी, उस कंपाउंड की जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12.16 atm at 25 डिग्री सेल्सियस, एंड अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -1.03 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ है, TF -1.03 डिग्री सेल्सियस। सो इससे क्या हो जाएगा, आपका TF क्या निकल जाएगा, सो TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 273 प्लस माइनस 1.03, केल्विन में करते हैं हम लोग इसको। सो केल्विन में अगर किया तो क्या निकल जाएगा, 271.97 केल्विन, 271.97 केल्विन is the freezing point of solution, freezing point of solution। what is the molar mass of compound, क्या निकालना बच्चों हम लोग यहाँ पे, molar mass of compound, तो बताओ कैसे निकालोगे, so which formula will apply here, क्या करोगे बताओ, बहुत कुछ चीजें निकालना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट वाला मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF into W2 into 1000 डिवाइडेड बाय, ओके। सो आपका यहाँ पे KF का वैल्यू नहीं है, तो KF अब इसमें अगर सोचा जाए तो इसमें सॉल्वेंट कुछ भी नहीं दिया है, सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, मतलब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एंड KF फॉर वाटर होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ओके। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, थोड़ा समझ लो इसको अच्छे से। क्या दिया आपको, एक्वस सॉल्यूशन दिया है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है कितना है, 1.063 ग्राम पर ml, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है,
solution का osmotic pressure 12.16 atm at 25 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो डेफिनेटली अगर हम लोगों को अगर डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू क्या आता है केएफ इनटू एम। डेल्टा टीएफ आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा केएफ इनटू एम, केएफ इनटू एम। ठीक है, सो टी नॉट एफ कितना दिया है, सॉल्वेंट है, वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है 273.15, 273.15 माइनस 271 या फिर 273 लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 273 ओके, 273 तो भी लिया तो भी चलेगा। 273 माइनस टीएफ कितना है 271.97 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा केएफ इनटू एम। केएफ का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ केएफ 1.86 इनटू एम। ओके, इट्स अ मोलैरिटी, MOLALITY मोलैरिटी। सो क्या हो जाएगा यहाँ से 1.03 निकल जाएगा इक्वल्स टू 1.86 इनटू एम। सो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.03 divided by 1.86, 1.03 divided by 1.86, that value comes out to a 0.554 ओके मोल पर केजी। क्या हो जाएगा मोल पर केजी, यूनिट क्या होता है मोल पर केजी। तो हम लोगों को क्या निकल गया, मोलैरिटी का वैल्यू निकल गया 0.554 मोल पर केजी। अगर आपको प्रॉब्लम पूछा तो ऐसे का ऐसा ही पूछेगा, ठीक है ना, याद रखना। अगर प्रॉब्लम पूछ भी लिया तो सेम प्रॉब्लम पूछेगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। सो मोलैरिटी 0.554 मोल पर केजी। तो हम लोगों का अभी मोलैरिटी का वैल्यू निकल गया। अगर मोलैरिटी का वैल्यू निकल गया तो देखो बच्चों, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1 इन केजी। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ना W2 दिया है, ना M2 दिया है, ना W1 दिया है। ओके, तो इससे कैसे करोगे हम लोग, तो डेंसिटी से निकालेंगे हम। तो डेंसिटी से कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी से क्या निकालेंगे हम लोग, देखो क्या निकल जाएगा डेंसिटी से। सो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसके पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसके पहले हम लोग निकालेंगे ओके डेंसिटी का बाद में यूज करते हैं हम लोग, बस ऐसे कैसे याद रखना है। पहले कैसे क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ से क्या निकल जाएगा मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी क्या निकल जाएगा मोलैरिटी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, अब एक दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज पाई, उसका भी यूज करते हैं हम लोग। पाई इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, पाई इक्वल्स टू होता है MRT, MRT एंड M इज द व्हाट, M क्या है बच्चों, M इज द मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी। सो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय RT, M इक्वल्स टू हो जाएगा पाई 12.16। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ATM में R 0.082 और टेम्परेचर कितना दिया है 298। सो इससे मोलैरिटी अगर इसको सॉल्व कर दिया तो मोलैरिटी का वैल्यू निकल जाएगा आपका 0.497, 0.497 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, 0.497 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मोलैरिटी। और ये क्या हो गया आपका मोलैरिटी। आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया, इसका तो यूज हो गया, सिर्फ डेंसिटी का यूज है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यार, ठीक है ना। सो हम लोगों ने क्या किया, अगर ऐसे प्रॉब्लम अगर पूछा जाए तो क्या करना है, टीएफ दिया तो डेल्टा टीएफ से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। ये मोलैरिटी
है, ये मोलरिटी है। ओके, अभी हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी का, क्योंकि हम लोग इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, अभी हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी का। तो इसको मिटा देता है, आप लोग लिख लो इसको, ठीक है। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो सॉल्यूशन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ml लिया है यहाँ पे। सो डेंसिटी किस में रहता है, एक्चुअली अगर इसको kg पर डेसिमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट किया हम लोगों ने, या फिर kg पर लीटर में, तो उतना ही निकल जाएगा। तो देखो डेंसिटी कितना है, 1.063, मास निकालना है हम लोगों को, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेते हैं हम लोग, 1000 ml, कितना लेंगे हम लोग, 1000 ml। मैंने अभी आपको पहले बताया कि इसमें कुछ वैल्यू आपको अज्यूम करना पड़ता है। सो ग्राम पर ml मतलब डेंसिटी किस में रहता है, ग्राम पर, सॉरी केजी पर लीटर में रहता है ना, डेंसिटी किस में रहता है, केजी पर लीटर। ओके, सो क्या होगा, पर लीटर बोला तो क्या आ जाएगा, 1000। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.063 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ml गेट कैंसिल। सो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, 1063 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, 1063 ग्राम। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना कंसीडर कर रहा है आपको, 1000। लिसन, अगर प्रॉब्लम पूछा है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो ऐसे का ऐसे ही प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, ठीक है ना, सेम प्रॉब्लम पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे से समझ लो। तो क्या किया हम लोगों ने, जो फ्रिजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है उससे हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा टी एफ से मोलरिटी निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलरिटी निकाला, और डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। तो अभी देखो हम लोगों को क्या चाहिए, अगर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया तो मास ऑफ सॉल्यूट भी निकल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का N2 क्या होता है, W2 डिवाइडेड बाय M2 होता है ना, इंटू W1, वो भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने अभी बताया, इफ मोलरिटी एंड मोलरिटी इज गिवन देन मास ऑफ सॉल्वेंट, बताया मैंने। देखो जगह नहीं है अपने पास, स्पेस नहीं है, तो ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। क्या करके, ये दो वैल्यू चाहिए मुझे, ये तो है मेरे पास, ठीक है, इसको मिटा देंगे। प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, अगर आप लोग अच्छे से उसको समझ लो तो हो जाता है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है, 1000 ml, कितना लिया है, 1000 ml। 1000 ml मतलब क्या होता है, 1 लीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। सो मोलरिटी, आई थिंक मोलरिटी कितना निकला है, 0.497 डिवाइडेड बाय मोलरिटी कितना निकला है, मोलरिटी कितना निकला है, 0.554 इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब, वो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका 0.897 केजी में, क्योंकि मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर केजी, इंटू क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, डेसीमीटर क्यूब में, तो मोल गेट कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब गेट कैंसिल, केजी ऊपर निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा, केजी। तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, 0.897 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया,
देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया 897 ग्राम। कितना निकल गया 897 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1063, मास ऑफ सॉल्वेंट 897, मास ऑफ सॉल्वेंट 897, कितना निकल जाएगा ये 166 ग्राम। सो मास ऑफ सोल्यूट 166 ग्राम। आई नो दैट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, ओके, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, इसको अच्छे से समझ के उसको बनाना है। प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट निकल गया। अभी हम लोग निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ कंपाउंड। हाउ? बाय द यूज ऑफ फॉर्मूला मोलैरिटी। ओके, ये सब कुछ हो गया, लिख लेना ये। सो मोलैरिटी स्मॉल m क्या होता है W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू W1 इन kg। तो हम लोग किस में दे रहे हैं, W1 किस में आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आ रहा है, ग्राम में। तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोगों को क्या निकालना है M2 W2 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय M इनटू W1। सो W2 कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट 166 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी कितना दिया है, शायद 0.554 इनटू W1 897। Okay, if you solve this using log, you get that M2 as 334 gram per mole। 334 ग्राम पर मोल कितना निकल जाएगा बच्चों, 334 ग्राम पर मोल। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अगर प्रॉब्लम पूछा भी जाए आपको 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछी गई, ठीक है। सो याद रखना इस प्रॉब्लम को, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.063 ग्राम पर ml। मतलब क्या दिया हुआ पे, डेंसिटी दिया है, एक्वस सॉल्यूशन दिया है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12.16 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, उससे मोलैरिटी RITY कैपिटल M। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से क्या निकालेंगे हम लोग, स्मॉल m मोलैरिटी स्मॉल m, और ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलैरिटी, ठीक है। और डेंसिटी से क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है, हर एक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट से क्या निकलेगा, मोलैरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलैरिटी RITY, डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी से क्या निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। आप लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे दैट फॉर्मूला मोलैरिटी वाला, तो हम लोगों को मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकल जाएगा 334 ग्राम पर मोल, 334 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आई नो दैट दिस प्रॉब्लम इज कंफ्यूजिंग। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है। हम लोगों को क्या दिया है, डेंसिटी। तो डेंसिटी से क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलैरिटी RITY कैपिटल M निकल जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट से क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी LITY मोलैरिटी निकल जाएगा। हम लोगों को क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आप लोगों ने यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट से मोलैरिटी निकाला, ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलैरिटी RITY निकाला। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। इससे आप लोग आराम से मोलैरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। आई बात समझ में। सो इस प्रॉब्लम को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
सो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पूरा कंप्लीट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो देखा है हम लोगों ने, वो देखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। इसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल कंपाउंड के लिए अभी जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है, वो डिसोशिएट होता है उसके आयंस में। ठीक है,